अनंत सिंह जी माननीय विधायक रहे हैं और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और पुराने उनके शुभचिंतक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। और बिहार में वैसी घटना नहीं हुई है। वो उस समय जो गुंडा राज था उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते थे। वो लड़ाई में उनको जेल जाना पड़ा था, चाहे अन्य जो यातनाएं सहनी पड़ी थी। और मुख्यमंत्री जी उनको हमेशा इस बात के लिए, अच्छे बातों के लिए सहयोग करते हैं। तो कोर्ट से जब बरी हुए, कोर्ट ने जब निर्दोष साबित किया, अब माननीय विधायक रह चुके हो, जीवन भर कहाएंगे ना पूर्व विधायक, और आने वाले चुनाव फिर चुनाव मानने के लड़ेंगे तो विधायक लड़ेंगे। विधायक नहीं, एक बात हम कह रहे हैं, अगर लड़ते हुए अशोक महतो भी तैयार है लड़ने के लिए। ना हम अशोक महतो जी की बात नहीं कर रहे हैं। अशोक महतो जी से अनंत सिंह जी की क्या तुलना है? तुलना एकदम नहीं है। कैसे? इन पर इस तरह का, वो तो कई तरह का जातीय उन्माद फैलाए, एक ये वो किए, सब तरह का नहीं है। नीतीश कुमार जी भले बिहार में तेजस्वी यादव को स्थापित किए, दो बार डिप्टी सीएम बना दिए, स्थापित उन्होंने किया। इनको ही बात को आसान जीवन भर रखना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार न बनाते तो हो सकता है 22 एमएलए पर ही अटक जाते। और आने वाला समय पुनः आवेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो 2200 से कम जाएगा। हम बात किस बात की कि वही भयावह राज फिर आ जाए, वो लूट वाला राज आ जाए, विकास जो छत बिछत हो गया था वो राज चलावे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लालू और राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं हमें बचा लीजिए। इस तरह का वीडियो जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जारी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कहा था कि हमारे पास ऐसा वीडियो है जो हम जारी करेंगे। और जारी करने के बाद देखिए बिहार की राजनीति में एक तरह से कहे तो भूचाल सी मच गई है। दूसरे तरफ जदयू के मंत्री और नेता भी तेजस्वी यादव और लालू यादव का वीडियो जारी करते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसे देख रहे हैं सर जिस तरीका से वीडियो जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके पार्टी के नेता? देखिए, देश में कुछ नेता अभी भी हैं जिनका एक अपना प्रिंसिपल है, एक उनका संस्कृति है, और उसमें प्रखर नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को राजनीति में, जीवन में सिर्फ विकास, उजड़ा हुआ बिहार को किस रास्ता पर लेगी उसी की उनकी चिंता रहती है कि विकास, बिहार कैसे फले फूले। वो आँखों से देखें उस बिहार को, 2005 के पूर्व उजड़ते बिहार को, कि शाम के 5 बजे क्या दिन में भी कोई नौबतपुर विक्रम से लोग पटना नहीं आ पाते थे। शाम में 5-6 बजे के बाद कोई बच्चियां, लड़कियां, कोई महिलाएं, कोई पटना से गया नहीं जा पाती थी। दिन में ही रास्ते में गोली मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, भीषण डकैती होती थी। कहीं कोई न रोड से मतलब था, बिजली से मतलब था, कोई विकास से मतलब था, न पॉलिटेक्निक कॉलेज, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न मेडिकल कॉलेज, न किसी तरह के आहार, पानी, तालाब। एकदम सुना 15 वर्षों तक बिहार में लगता था कौन सा भयावह राज आ गया। अब बात हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ा रहे हैं। किस बात के लिए भाई? मुख्यमंत्री जी तो पूर्ण बहुमत है, जिधर जाए उन्हीं का बहुमत है। बचा लीजिए, इस बात के लिए गिड़गिड़ा कैसा बचा लीजिए? नीतीश कुमार जी को एक शब्द कभी निकल ही नहीं सकता है। वह नकली बात कहीं कोई नोट करके दिखावे तो मैं कभी भी नहीं मान सकता हूँ जीवन भर कि नीतीश कुमार जी यह व्यक्ति हैं कि गिड़गिड़ा सकते हैं। कभी प्रिंसिपल वाला बात करते हैं, कहीं मन दुखी हो गया एनडीए से, वो छोड़ दिए, इनके पास गिड़गिड़ाए वो लोग आकर के, और उस दुख के बेला में उनके मन में कुछ हो गया सरकार में, वो छोड़ दिए, वो अलग बात है। ये गिड़गिड़ा करके नीतीश कुमार वीडियो तो जारी कर रहे हैं ना, उन सब नकली वीडियो क्या जारी करेंगे? हम तो देखे नहीं है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार जी उम्र में, लालू प्रसाद जी बड़े हो, राबड़ी देवी, उनको प्रणाम कर लेना। अब संस्कृति जो अपने देश का है, अपने राज्य का है, बिहार का है, उस संस्कृति को वो समाप्त कर दिए तो उसको हाथ कहीं प्रणाम किए होंगे तो उसको अब
गिड़गिड़ाना शब्द हो गया। कहाँ क्यों गिड़गिड़ा करके कोई बोलते हुए देखा है, किसी तरह की बात की है? हाँ, नीतीश कुमार जी भले बिहार में तेजस्वी यादव को स्थापित किए, 2 बार डिप्टी सीएम बना दिए, स्थापित उन्होंने किया। इनको ही बात को आसान जीवन भर रखना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार न बनाते तो हो सकता है 22 MLA पर ही अटक जाते, और आने वाला समय पुनः आवेगा जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो 2200 से कम जाएगा, 22 से कम जाएगा निश्चित। वो तो मुख्यमंत्री बनने की पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं, आभार यात्रा पे हैं, कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, फिर जनता संवाद करेंगे। संवाद किस बात की? कि वही भयावह राज फिर आ जाए, वो लूट वाला राज आ जाए, विकास जो छत बिछत हो गया था वो राज चलावे? किस तरह के संवाद? ये गमछा टोपी हटा देने से संवाद आता है? इस तरह की जनता के मन में है। ये सारे जो वोटर्स हैं, जो बिहार को विकसित बिहार जो देखे हैं, और उनके जो बाल बच्चे हैं वह जो देख रहे हैं कि बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, जो बच्चे हमारे सब के सब बाहर जाना पड़ता था, अब है कि बराबरी का है। अब तमिलनाडु के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ तो हमारे बच्चे भी तमिलनाडु जाते हैं। अब ज्ञान का एक क्षेत्र है, एक तो ज्ञान मेधा प्रतिभा का राज्य रहा था, अब और तेजी से विकसित हो रहा। पहले 100% बाहर जाके पढ़ते थे, अब 100% जाने नहीं है। अब दूसरे कोटा के लोग यहाँ आके खोल रहे हैं। जब सब नीतीश कुमार जी का गजब तरह का देन है। आप कह रहे देन है, वो कह रहे इकबाल खत्म हो गया नीतीश तो जी का। वो तो बेचारे बोलते हैं। तो अभी भी पार्लियामेंट को चुनाव हुआ, 10 तरह का बाप फैला गया, तो ये 177 सीट पर इंडिया आगे था, अभी 200 से ऊपर सीट पर आगे रहेगा। अब एक व्यक्ति को कह देना इकबाल खत्म हो गया। जनता जिस बात को समझ चुकी है, नीतीश कुमार जी को अभी आने वाला 25 में भारी बहुमत से जनता पुनः चुन करके और उनके ही नेतृत्व में एनडीए के बड़ी बहुमत की सरकार बनेगी। अब कह रहे बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार और अनंत सिंह से मुलाकात होती है तो कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी अब सीएम हाउस बुलाते हैं अपराधी को मिलने के लिए, फिर अपराधी से मिलने चले जाते हैं उनके आवास पर। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अनंत सिंह जी माननीय विधायक रहे हैं और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, और पुराने उनके शुभचिंतक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। और बिहार में वैसी घटना नहीं हुई है। वो उस समय जो गुंडा राज था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। वो लड़ाई में उनको जेल जाना पड़ा था, चाहे अन्य जो यातनाएं सहनी पड़ी थी। और मुख्यमंत्री जी उनको हमेशा इस बात के लिए, अच्छे बातों के लिए सहयोग करते हैं। तो कोर्ट से जब बरी हुए, कोर्ट ने जब निर्दोष साबित किया, अब माननीय विधायक रह चुके हैं, जीवन भर कहाएंगे ना पूर्व विधायक, और आने वाले चुनाव फिर चुनाव मानने के लड़ेंगे तो विधायक लड़ेंगे। विधायक नहीं, एक बात हम कह रहे हैं, अगर लड़ते हैं अशोक महतो भी तैयार है लड़ने के लिए। ना हम अशोक महतो जी की बात नहीं कर रहे हैं। अशोक महतो जी से अनंत सिंह जी की क्या तुलना है? तुलना नहीं है ना, तुलना एकदम नहीं है। कैसे? इन पर इस तरह का, वो तो कई तरह का जातीय उन्माद फैलाए, एक ये वो किए, सब तरह का नहीं। इनके यहाँ तो जितना लोग इनके अनंत सिंह जी के सपोर्टर हैं, तो सारे जात बिरादरी सब दूसरे को ही देखते हैं कि उनके घर पर अंदर बाहर सारे लोग उनके शुभचिंतक हैं, सब लोग रहता है। इसलिए उनको मिलने चले गए होंगे अपना, इसलिए कोई इसमें बड़ी चीज़ हुई कहाँ। जदयू लगता है इस बार टिकट देगी अनंत सिंह को, आप लोग सपोर्ट करेंगे? ये तो उनका है, उनका विचार क्या है। अनंत सिंह जी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। जदयू का विचार क्या है? तो अनंत सिंह जी तो पहले भी निर्दलीय जीते हैं, उनका क्षेत्र में अपना समर्थन है, जनता के बीच लोकप्रिय हैं, वो हर बार चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, इसलिए उस पर कहाँ कोई ये है। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, और विधायक भी हैं। इन्होंने कहा है कि देखिए अनंत सिंह और अशोक महतो में तो कोई तुलना ही नहीं है। उनके घर पे कितने लोग आते हैं, और वो जो है उस समय लड़ाई भी उन लोगों के खिलाफ लड़े थे। लेकिन नीतीश कुमार उनसे तो मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीका से नीतीश कुमार के गिरगिराने वाले वीडियो को जारी कर रहे हैं, उसको लेकर के भी कह रहे हैं देखिए
तेजस्वी यादव को तो स्थापित करने वाले सीएम नीतीश कुमार हैं, उनका तो आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है सिर्फ जलील करने वाले काम करते हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम कर दिया है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।